बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुझे। बूट पॉलिश करने वालों, मेरा लीडर तो वो लीडर है जिसने गोली खाई है और पाकिस्तान में। इमरान खान को मैं कहता हूँ कि असम्बलियाँ तोड़ दें, असम्बलियाँ तोड़ दें। इन जालिमों से हमारी जान छुड़ाएं, इन चोरों और लुटेरों से हमारी जान छुड़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा लीडर ये कहता है कि मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। इन्होंने ये को बिलावल ने निकाला था लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, महंगाई मार्च, महंगाई मार्च। आज कहाँ मार गए हैं सब? आज किधर मार गए हैं 13 जमाता? आज कहाँ चले गए हैं? इतनी महंगाई है, इतना जुल्म हो गया है। आज क्यों नहीं कहते कि महंगाई है, महंगाई है? 10 रुपये डीजल पेट्रोल गिराया है, 7 रुपये डीजल गिराया है। ये कहते हैं क्या हमने हमारे पर तुमने एहसान किया है? जालिमों, आज तक देखे तो डीजल और पेट्रोल की आधी कीमतें गिर गई हैं, ठीक है ना। इस वक्त अगर आप पेट्रोल दें तो 80-90 रुपये पेट्रोल पड़ता है आपको। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हमें 100% है जो फैसला इमरान खान करेंगे मैं हमें सर आँखों पे मंजूर है। लेकिन इमरान खान को मेरा जो तजज़िया है, इमरान खान को मैं कहता हूँ कि असम्बलियाँ तोड़ दें, असम्बलियाँ तोड़ दें। इन जालिमों से हमारी जान छुड़ाएं, इन चोरों और लुटेरों से हमारी जान छुड़ाएं। और दूसरा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इमरान खान पर बातें करते हो, उस बेशर्मो। मेरा लीडर तो वो लीडर है जिसने गोली खाई है और पाकिस्तान में बाहर नहीं गया। वो तुम तो वो हो कि यहाँ बीमारी का बहाना बनाकर 4.5 साल हो गए बाहर दे मुल्क भाग गए हो। दूसरा एक वजह शहबाजू का बेटा जरा है, शर्म आनी चाहिए। तू मेरे लीडर पर बातें करता है, बेशर्मो। 4.5 साल क्यों लुका रही है? आपको इस वक्त मिल गया NOR। मेरा लीडर कहता था मैं इनको NOR नहीं दूंगा, मेरे लीडर ने इनको NOR नहीं दिया, सब ने NOR ले लिया। और राणा सनोल्ला, तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तू तो बेशर्म हो। तुम कहते थे कि मैं इस्लामाबाद में आपको नहीं आने दूंगा। आज एयरपोर्ट हुकूमत वाले सदर मुलाकात से मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इमरान खान को कहो कि हमें रास्ता दे, असम्बलियों में वापस आए। क्यों आए असम्बलियों में वापस? क्या तुम नवाज शरीफ को अहल कराना चाहते हो? इसलिए मैं इमरान खान से कहता हूँ कि असम्बलियों में वापस नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। खुदा के वास्ते इन चोर और डाकुओं से हमारी जान छुड़ाएं। दूसरा, बेशर्मो, कल आज तीसरा दिन है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदली असम्बली बाहर है और ये अपने करप्शन के केस ख़त्म कराने आया है। बेशर्मो, चोरों, डाकुओं, तुम मुल्क को लूट के खा गए हो 30 साल से। कल तक शहबाजू कहता था कि अगर मैंने जरदारी को लाहौर की सड़कों पर न घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ ना होगा। आज सब इकट्ठे हो चुके हैं। मुझे तो बहुत दुख से कहना पड़ता है बिलो रानी से कि बिलो रानी, कल तेरी माँ की बेनज़ीर की तस्वीरें इन नून लीग वालों ने जहाज से नीचे फेंकी, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरा, मैं डीजल फजलमान, मैं आपको मैं मौलाना नहीं कहूँगा क्योंकि मौलाना कहना भी मुझे शर्म आती है। आप मौलाना कहने के लायक भी नहीं है, इसलिए कि तूने जो हमारी माएँ और बहनों पर बातें की हैं, हमारी माएँ बहनों का मुक़द्दस रिश्ता है। क्यों कि हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आती थी तो उसके लिए आप एहतराम में खड़े हो जाते थे, चादर खिंडा कर देते थे, इतना रिश्ता है। दूसरा, सुन ले, ये बूट पॉलिश करने वालों, मेरा लीडर कहता है कि मेरा आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम कहते हो कि हमारा आका अमेरिका है। आज जो हमारे मुल्क का हाल हो चुका है, कोई मुल्क तुझे कर्जा देने नहीं दे रहा। IMF वाले कहते हैं कि पहले सैलाब वाला बताओ, पहले किस्तों का बताओ, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, बैंक से लोग पैसे निकाल रहे हैं। बेशर्मो। और मेरा लीडर इमरान खान नियाजी
ने इस्लामी फोबिया में कानून पास कराया। हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते कि जेड़ा अगर मेरे महबूब की गुस्ताखी करे सी वो मुल्क सजा दे सी। तुमने तो ये बात भी नहीं कही आज तक। हुन कॉन्फ्रेंस हुई है शहबाजू तैने कोई कश्मीर का ना चाहे मेरे लीडर ने तो उत्थे वहाँ के कश्मीर का ना चाहे। ओए बेशर्मो शर्म आनी चाहिए तुझे। पाकिस्तान जिंदा।